Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. Students, तो अभी हमने ये टॉपिक खत्म किया. Now let's begin with our next topic. In previous lecture, we have completed the examples of our topic homogeneous differential equations. From this video, we are going to start with exercise 9.4. Let's begin. So first question is x square plus xy dy x square plus y square into dx, and is asking you to solve the differential equation, and first of all you have to prove that कि ये homogeneous differential equations हैं भी या नहीं. ओके, सो वो हम लोग कैसे चेक करते हैं? फिर सबसे पहले आप dy by dx ले लीजिए, x square plus y square डिवाइडेड by x square plus xy. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, y by x फॉर्म में या x by y फॉर्म में. तो इन द नोमरेटर आई एम टेकिंग द x स्क्वायर एज द कॉमन फैक्टर. In the denominator we have the same x square, I am taking the common. So here you will have y by x, this will cancel out, and you have in this form x naught phi, a function of y by x. Therefore the given differential equation is homogeneous, ठीक है, ऑफ डिग्री 0. ठीक, ये डिग्री आ गई अपने पास. तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, जब y by x फॉर्म में है तो आप इसमें पुट करेंगे लेट y इज इक्वल टू vx. दिस मीन्स दैट dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Put here in both sides. So you have v plus x dv by dx. This is equal to you put here in place of y you put v square plus x square. ठीक है, तो y by x की जगह आप v पुट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी. राइट, अब इसमें हम लोग इस v को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू द राइट हैंड साइड. यू हैव dv बाई dx 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी माइनस वी. ये जो प्लस v है आई एम टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट बिकम्स माइनस v. नाउ टेक द LCM both sides. 1 plus v square minus v square. ठीक है, तो ये v square will get cancelled. You have 1 minus v over 1 plus v. अब easily आप इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, और प्रीवियस टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो मैं ये v वाला जो वेरिएबल है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसको सेट कर रहे हैं. 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स. तो 1 ओवर 1 माइनस वी एंड v ओवर 1 माइनस वी, मैंने इसकी दो टर्म्स बना ली हैं. इनकी अलग अलग से अब मैं इसका जो है इंटीग्रेशन करता हूँ. ऐसा बेटर रहेगा कि अगर हम ये 1 माइनस वी है, इसको v माइनस 1 कर लेते हैं, इसको भी v माइनस 1 कर लेते हैं. यहाँ से जो माइनस कॉमन आएगा आई एम टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड. तो देखिए ये क्या बनता है, 1 ओवर v माइनस 1 माइनस माइनस v ओवर v माइनस 1. ठीक है, तो ये जो माइनस आएगा ये मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से एंड टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड माइनस ऑफ dx. बस अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए v ओवर v माइनस 1. ठीक है, इसके भी अलग से मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ध्यान से, माइनस v और प्लस माइनस 1 और प्लस 1 कर लेते हैं. तो ये तो सेम टर्म आ जाएगी अपने पास, है ना. तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर v माइनस 1 प्लस v माइनस 1 ओवर v माइनस 1, दिस इज 1 प्लस 1 ओवर v माइनस 1. ठीक है, ये और ये क्या बन गया अपने पास, 2 ओवर v माइनस 1, है ना. इन द नेक्स्ट स्टेप dx ओवर x विद अ माइनस साइन, तो 2 ओवर v माइनस 1 प्लस 1. इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग. ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं.
now you have here 2 log of v minus 1 plus v, this is equal to minus log of x plus कांस्टेंट क्वांटिटी। इस log को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और हेयर यू हैव ये 2 जो है इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो v माइनस 1 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस वी प्लस सी। ये अकेले v को मैं राइट हैंड साइड में ले आया, बस इसमें से वैल्यू आपने पुट करनी है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अब सॉल्व हो चुका है हमारा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v, दैट इज y बाई x in place of v where we are have these terms of v, so log of v minus x plus log of x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग और साथ में v की वैल्यू भी पुट करते हैं, y माइनस x, ठीक है, इनटू x, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्लस सी। तो मैंने जहां जहां v था आई पुट देयर y बाई एक्स, ओके, और बस इन दोनों के ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया log m प्लस log n, log m इंटू n। तो यहाँ y माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये मेरे पास टर्म बनी। आई एम टेकिंग द logarithm to the right hand side, it will become माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई पावर सी, ठीक है। x एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको आप माइनस कॉमन कर लीजिए, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो वो सेम रहेगा, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये x को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है, e पावर माइनस वाई बाई एक्स, और ये e पावर c जो है इसको c1 मान लेते हैं, वेयर c1 इज e पावर c। सो दिस इज द राइट, दिस इज द, बीच में ये लाइन काट देना, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस मेथड लगा के और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हम लोगों ने लगाया, एंड वी गॉट द सोल्यूशन। सिमिलरली मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये जो है एज एन असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है दैट इज वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन में है x माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, सिंगल सिंगल पावर ही है, तो ये तो होमोजीनियस तो नज़र आ ही रहा है। और उसके बाद आप लोगों ने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है इसमें, y इज इक्वल टू वी एक्स। सो दिस इज सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ जस्ट लाइक अवर फर्स्ट क्वेश्चन, और हमने प्रीवियसली इसमें एग्जाम्पल भी करी थी, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स हैं। आप पहले एग्जाम्पल कर लीजिए तो आपको ये क्वेश्चंस बड़े ईजिली हो जाएंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन डोंट बी एनी स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2xy इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन भी इन द सेम लाइन्स हैं जो अभी मैंने ये क्वेश्चन भी देखो करा है, और एग्जांपल्स भी हम लोगों ने प्रीवियसली करी थी। एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस एक्स वाई, ठीक। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टेक इट एज असाइनमेंट्स। सो इनको आप करिए, और इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मुझे आप पर्सनली जो है मुझे आप कॉल करिए, मैसेज कीजिए, और सिंसियरली एज माय रूल्स हम प्रीवियसली भी करते रहे हैं, वी विल टेक द जूम क्लास। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है आपके पास कि सबसे पहले तो आपको इसको प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है। तो x dy है, पहले सबसे पहले हम लोग dy और dx को हम लोग जरा टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट y dx वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, तो y इंटू डी एक्स, आई एम टेकिंग द dx एज अ कॉमन टर्म हेयर, इन दोनों में से, ठीक है, ये वाली टर्म और ये टर्म आपस में जुड़ जाएंगी। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसमें, जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंडर रूट में से कॉमन निकाल रहे हैं तो केवल एक्स आएगा, ठीक है। और इनसाइड द अंडर रूट मैं पूरी टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर और यहाँ आएगा y बाय एक्स, ठीक है, और नीचे है x। दिस x विल कैंसिल विद दिस इन द डिनोमिनेटर, तो ये y बाय एक्स फॉर्म में हो गया। ये है x नॉट अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। ये आप इसको पूरा लिख सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पुट करिए इसमें y इज इक्वल टू वी एक्स, सो बोथ साइड्स यू हैव इन प्लेस ऑफ dy बाई डी एक्स आई एम टेकिंग द डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऑन द राइट हैंड साइड इन प्लेस ऑफ y बाई एक्स यू पुट v हेयर, तो यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस v, ठीक है। ये v और ये वाला v, जब इसको मैं ट्रांसफॉर्मिंग दिस टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, दिस विल कैंसिल विद दिस v, तो ये दोनों v कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो वेरिएबल सेपरेट भी कर देते हैं आफ्टर कैंसिलिंग दीज टू टर्म्स, तो dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड dx ओवर x, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर द रूट का फार्मूला जो है अब आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला सारा काम जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। तो ये फार्मूला मेरे पास होता है log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ a यू हैव 1, इन प्लेस ऑफ x यू हैव v, तो इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए और इंटीग्रेशन फिर हमारा हो जाएगा। तो ये आएगा log ऑफ x, ठीक है, यानी कि v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक, और राइट हैंड साइड में दिस बिकम्स log ऑफ x, ठीक है। अब सारी टर्म्स जो हैं वो लॉगरिथम में ही हैं। चलिए इस log वाली टर्म को हम लोग उधर ले आते हैं, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये log जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा इक्वल टू, ठीक। अब इनको हम लोग log m प्लस log m माइनस log ऑफ n का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ m बाई n, ठीक। तो और साथ में क्योंकि ये सोल्यूशन तो लगभग हो ही चुका है, बस हमने इसमें v की वैल्यू जो हमने इसमें कंसिडर किया था वेरिएबल, वो अब हम इसमें रिप्लेस करेंगे बाय y बाई एक्स। तो लॉगरिथम ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, और माइनस है ना तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे मीन्स 1 बाय एक्स हो जाएगा, राइट, ये चीज़। और दिस तो log ऑफ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आएगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, और एक x और एक x जो है दैट इज अवर एक्स स्क्वायर। c लॉगरिथम को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट बिकम्स c e पावर c, और एक्स स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो एक्स स्क्वायर ई पावर सी, तो एक्स स्क्वायर ई पावर सी को हम लोग ले रहे हैं c1, आई एम टेकिंग द c1 एज ई पावर c, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें आपको ये स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है इसमें कि ये क्या होमोजीनियस है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आइए। डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसके नीचे जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये नोमरेटर है हमारे पास,
एक्स कॉस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। और साथ में ये y मल्टीप्लाई है इन द डिनोमिनेटर, यू गेट दिस टर्म y साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। और यहाँ है x, ये वाले टर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नोमरेटर में से आप x कॉमन कर लीजिए, डिनोमिनेटर से भी आप x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ मैं x कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ 1 कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। और ये y एज इट इज़, यहाँ से भी आपको x कॉमन लेना है, तो यहाँ x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा y बाय एक्स साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस कॉस ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में x था, ये इन दोनों को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो इसको ऐसा कर लेते हैं y बाय एक्स, ऐसा, ठीक। तो ये वाला x तो x कैंसिल हो गया, और अंदर जो फंक्शन बना वो क्या बना फिर, x पावर 0 प्लस इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। सो दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous of डिग्री कितनी होगी इसकी, 0, ठीक है। x की जो पावर हमारे पास बाहर बची है, ठीक। तो अब ये होमोजीनियस तो हो गई है, होमोजीनियस हो गई तो अब क्या पुट करेंगे फिर, लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, ठीक। तो यहाँ इस स्टेप में हम लोग करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है हमारे स्टेप की, यहाँ हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव कॉस ऑफ v, यहाँ मैं y बाई एक्स की जगह पर v पुट कर रहा हूँ, और v साइन ऑफ v डिवाइडेड बाय v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v, और यहाँ पर आपको एक v और मल्टीप्लाई करना है। इस v को आप अब लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो यू हैव डी वी बाई डी एक्स कॉस ऑफ v प्लस v साइन ऑफ v साइन v माइनस कॉस ऑफ v, ठीक है। यहाँ पर एक v मल्टीप्लाई है, और ये जो वाला लेफ्ट वाला v था ये मैं राइट हैंड साइड में ला रहा हूँ, माइनस v हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेप में से आप, दोनों टर्म्स में से आप v कॉमन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में v था वो मैं राइट हैंड साइड में ले आया, और इसके साथ में भी एक v मल्टीप्लाई था, और यहाँ भी v जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया हूँ वो मैंने कॉमन कर लिया है। और अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा कॉस ऑफ v प्लस v साइन ऑफ v माइनस v साइन ऑफ v, ये वाला टर्म इधर, और प्लस कॉस ऑफ v डिवाइडेड बाय एक v यहाँ मल्टीप्लाई है मेरे पास, v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v, ठीक। ये वाले टर्म विल गेट कैंसल विद दिस, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस v, और ये v मेरे पास और भी है, तो 2v कॉस ऑफ v, ठीक। और इन द डिनोमिनेटर v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। जो v वेरिएबल्स हैं, आई एम टेकिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आई एम ट्रांसपोजिंग द साइड्स 2v कॉस ऑफ v, और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने सेपरेट कर लिए, x वेरिएबल जो है आई एम टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये स्टेप बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, वी विल गेट कैंसल विद दिस। तो 1/2 मैं कॉमन करता हूँ, और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट ऑफ v माइनस कॉस v गेट कैंसल्ड। तो यहाँ क्योंकि हाफ मैं कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये 1/v आ जाएगा, ठीक, इंटू डी वी एंड डी एक्स ओवर एक्स। अब हम लोग इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो हाफ है आई एम टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड, तो 2 आ जाएगा यहाँ। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टेंजेंट v का इंटीग्रेशन होएगा हमारे पास log ऑफ सीकेंट v, 1/v इज log ऑफ v माइनस 2 log ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन तीनों टर्म्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और आपने फार्मूला क्या क्या लगाना है इसमें, log m माइनस log ऑफ n, दिस इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n। ये पहले इनको इकट्ठा कर लीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा, फिर साथ में आप v की वैल्यू भी पुट कर दीजिए y बाय x, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ y बाय x डिवाइडेड बाय v है ना, तो ये आ गया y बाय x इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 यो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, log x स्क्वायर प्लस c, ठीक। गैप को काटना है, चलिए अब हम लोग log को कैंसिल करते हैं। ये ऊपर आ जाएगा x इंटू सीकेंट ऑफ y बाई एक्स ओवर y, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्टेप्स अभी फिर कैंसिल करेंगे हम लोग। चलिए इस यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इस log को भी जो है आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, सीकेंट ऑफ y बाई एक्स इंटू एक्स बाय वाई, ये y बाई एक्स है ना, इसको मैं इन्वर्स कर रहा हूँ x बाय वाई, और ये log लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस ऑफ log बन जाएगा, तो log m माइनस log n वो नीचे आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू c। ये बन गया मेरे पास। अब इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो हम लोग फिर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ log ऑफ x स्क्वायर है और x है, 1/x स्क्वायर है और x है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इन द डिनोमिनेटर यू विल लेफ्ट विद सीकेंट ऑफ y बाई एक्स, इन द डिनोमिनेटर you have xy, this is equal to c, logarithm to the left hand side, it becomes y by x over xy, this is e power c, और xy को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और e पावर c को हम लोग c1 पुट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन जो आएगा सीकेंट ऑफ y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू c1 इंटू xy, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7। अब जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, देखिए मैं इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, और 8th क्वेश्चन जो है यू हैव जस्ट ट्राइड योर सेल्फ, इसमें आप खुद ट्राई करिएगा, और 9th और 10th हम लोग इसको कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए 8th क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने 7th क्वेश्चन किया, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो बड़ी ईजिली आप कर सकते हैं, लाइक 7th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इट इज सम लिटिल बिट डिफरेंट। तो सबसे पहले तो इसमें से dy टर्म्स आप ले लीजिए, dy बाई dx, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, माइनस y, फिर नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक, x log ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। ये -2x है, तो इसमें से इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है। 2x माइनस दिस, ठीक, ये बन गया मेरे पास dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इसमें से आप dy कॉमन निकालिए, तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक। फिर जो y है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ उसे, तो वो -1 हो जाएगा, इसमें से फिर माइनस कॉमन निकाल के ऊपर नीचे माइनस कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स जो है मेरे पास ये आ गया। सबसे पहले अब आप इसको क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए, तो नोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं तो y बाई एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री
0। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं इसमें लेट y बाई एक्स इज़ v। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा ये, यहाँ आप ऐसा कह सकते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव v 2 माइनस लॉग ऑफ v। ठीक, इस v को आप अब राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक, अब आप एलसीएम ले लीजिए, v माइनस 2v प्लस v लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग ऑफ v। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, v माइनस 2v विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव dv बाय dx माइनस v प्लस v log of v डिवाइडेड बाय 2 माइनस log of v। ठीक, तो अब इसमें से अगर हम लोग v कॉमन कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा log of v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस log of v। चलिए अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं फटाफट से, 2 माइनस log of v डिवाइडेड बाय v इंटू log of v माइनस 1 इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब इनको अगर हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी मैं जो है इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, और इस दो के भी मैं टुकड़े करता हूँ, तो 1 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ v। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ v। ठीक, अब ये एक स्टेप है। ठीक है, और dv इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ये माइनस को हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग सेपरेट करते हैं, पहले इसके नीचे 1 ओवर v इंटू, ये 1 ओवर v को भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 ओवर v इन द नोमरेटर ले जाता हूँ, ये 1 बाई वी कॉमन टर्म जो है 1 माइनस लॉग ऑफ v। मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसको अब अलग अलग कर लेते हैं, dv प्लस ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे और 1 बाई वी बचेगा, है ना, 1 बाई वी इंटू डी वी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डी एक्स ओवर एक्स। ठीक, बस इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब मेरे पास एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो, ऊपर नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यू कैन टेक इट एज लॉगरिथम ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान से देखिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो अगर करें हम लोग 1 का 0 आ जाएगा, log v का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई वी आएगा, है ना, माइनस 1 बाई वी आएगा। तो बेटर तो यही रहेगा ना, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो माइनस लिया था सबसे पहले, कोई बात नहीं, फिर हम ऐसा ही करते हैं, माइनस log 1 भी आएगा ना, तो 1 बाय एक माइनस यहाँ ले लेते हैं, एक माइनस यहाँ ले लेते हैं, तो सिर्फ इसी टर्म के साथ में रह जाएगा बस वो, राइट। बस अब सेट है सारा, इसको बस अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन ही करना है बस। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ द फंक्शन, तो लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ v। ठीक है, ये आ गया लॉग ऑफ v। ठीक, और ये जो माइनस लॉग x था इसको हम लोग माइनस लॉग ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट, ये जो माइनस है मैं इसमें से भी माइनस निकालता हूं, तो ये माइनस एज इट इज, और एक मैंने माइनस यहाँ से निकाला log ऑफ v और -1। ठीक है, और ये माइनस को हम लोग अगर एडजस्ट करते हैं तो log ऑफ v दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। ये माइनस को मैं पावर में ले आता हूँ और ये पावर यहाँ आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा मेरे पास log ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू लॉग ऑफ v माइनस 1। ठीक है, और इसको x को इधर करेंगे तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आएगा c। ये आया मेरे पास y बाई एक्स। ठीक है, लॉगरिथम को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा e पावर c। ठीक, तो यहाँ मैं अब y बाई एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, log ऑफ y बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये x इससे कैंसिल हुआ,
तो अब मेरे पास क्या आया, y log ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 इंटू c1। यहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है ये बना, ठीक है, y इंटू लॉग ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। 10th क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसकी मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। अब ये जो फंक्शन बनेगा ये e पावर x ओवर y का फंक्शन बन रहा है, ठीक है, dx प्लस e पावर x ओवर y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन आपके पास बनने वाला है ये बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई, ठीक है। तो अब आप इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बनेगा आपके पास x ओवर y का फंक्शन, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ से आप निकालेंगे डी एक्स ओवर डी वाई v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, इसको आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल सेम लाइंस पे नजर आएगा। तो पहले एग्जाम्पल कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा तो डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 9.4 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस करे हैं। तो फ्रॉम 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू।